आमेन। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण परमेश्वर ने वचन के अंदर दिए हैं जिनसे हम लोग बहुत प्रेरणा पा सकते हैं। कई पात्र ऐसे हैं बाइबल के अंदर जो माइंड ब्लोइंग है। हालेलुया। माइंड ब्लोइंग मतलब सोच से परे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये दिसंबर आने तक कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसे काम करेगा कि आप बोलेंगे ये सारी चीजें मेरे लिए माइंड ब्लोइंग है। हालेलुया। यस, आमीन। ये भविष्यवाणी है, जितने लोग विश्वास करेंगे उनके जीवन में वो होगा। ये दिसंबर के पहले यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में परमेश्वर माइंड ब्लोइंग काम करेगा। और हमने देखा कि कैसे प्रभु की इच्छा जानने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमें प्रभु की इच्छा में रहना बहुत जरूरी है। और अगर प्रभु की इच्छा में रहना है तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा है क्या। और उसमें हमने कुछ चाबियां उस वक्त हमने देखी। उसमें से पहली चाबी जो हमने देखी वो थी प्रभु के साथ साथ चलना। और हमने देखा कि प्रभु के साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर का साथ संबंध, प्रभु के साथ संबंध बनाना। बोलो, प्रभु के साथ संबंध। हालेलुया। जब आपका संबंध होगा तो आप प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, नहीं तो आपने प्रभु को पीछे छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रभु के साथ रिलेशन, छिट्रो छिट्रो ने मनुष्यों के साथ कम कम रिलेशन रखो चलेगा, लोगों के साथ कम रखो, लेकिन परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखो। हर बात में प्रभु को घुसाओ बीच में। हालेलुया। कोई भी बात होती है प्रभु, कोई भी बात होती है प्रभु, कोई भी बात होती है प्रभु। अच्छा काम हुआ नहीं कि बोलो प्रभु ने किया, बुरा काम, बुरी चीज दिखाई दी नहीं कि बोलो प्रभु हटा देगा उसको। हालेलुया। हर चीज में प्रभु को, जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध होता है ना, वो हर सेंटेंस में, हर दूसरे सेंटेंस में प्रभु को याद करता है। प्रभु आपको आशीष करे। नंबर 2 हमने देखा कि लिसन टू द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। और उसमें हमने देखा कि कैसे प्रभु की आवाज सुनना कितना जरूरी है। और प्रभु की आवाज सुनने के लिए कैसे हमको हमारे कान दूसरे आवाजों को सुनने के लिए बंद करने पड़ेंगे। जैसे यशाया की किताब में यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो प्रभु का जो सेवक होगा वो गूंगा और अंधा बहरा होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह थोड़ी गूंगा बहरा या अंधा था। हाँ, किसके लिए अंधा था? लोगों के बेकार के आवाजों के लिए वो अंधा, बहरा और गूंगा था। कई जगहों पे जवाब नहीं देता था प्रभु। जरूरी नहीं कि सब जगह पे हम जवाब दें। तो जब इन दोनों चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो प्रभु हमारी अपनी इच्छा को हमारे अंदर जाहिर कर। अगर हम उसकी आवाज सुनेंगे ही नहीं भाइयों बहनों, तो वो कैसे अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करेगा। हालेलुया। जब साउल, राजा शाऊल प्रभु की सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, तो प्रभु कैसे उसके ऊपर अपनी इच्छा जाहिर करेगा? भाई, आप उसके साथ बैठते ही नहीं हो सुनने के लिए, तो वो क्यों अपनी इच्छा आपके ऊपर जाहिर करेगा? लेकिन दाऊद जो बैठने के लिए तैयार था, हर बात में प्रभु से पूछने के लिए तैयार था, तो वो प्रभु अपनी इच्छा दाऊद के ऊपर जाहिर करता था। और उसका रिजल्ट क्या आता था? नतीजा कि दाऊद जय के ऊपर जय पाता था। हालेलुया। लड़ाई हुई नहीं कि पहले प्रभु से पूछता था मैं करूं कि नहीं, प्रभु बोलता था यस तो वो करता था, प्रभु बोलता था नो तो वो बैठ जाता था। यही हमारे जीवन की स्टाइल होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन का जो जीने का ढंग होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले प्रभु मैं करूं कि न करूं, करूं कि न करूं। अगर आप इस स्टाइल में जीते हैं, मैं आपको गारंटेड देता हूं आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर व्यक्ति होंगे। हालेलुया। आज हम तीसरी चाबी देखेंगे जो बहुत बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और वो है, कितने लोग चाहते हैं कि मुझे प्रभु की इच्छा को जानना है? क्योंकि उसके सेंटर में ही आशीष है। अगर आप उसकी इच्छा में हैं, देन यू आर ब्लेस्ड। देन प्रभु की पिता की आवाज आपके पास आएगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं।
हालेलुया। और उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा, चाहे उसकी वजह से थोड़े दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन रिवार्ड बहुत बड़ा है। हालेलुया। जो रिवार्ड है उसकी कंपेयर में दुख बहुत छोटे हैं। दुख है, सताव है, लेकिन उसकी तुलना जब इनाम से करेंगे तो वो दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो तीसरी चाबी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाबी है वो है ओबे व्हाट यू हैव ऑलरेडी नोन। आपको आगे की इच्छा चाहिए प्रभु की, यस, लेकिन जो प्रभु ने पहले जाहिर किए है उसको माना है। जितना पोर्शन उसने पहले आपके ऊपर जाहिर किया है, हम में से कई लोगों ने यहां से प्रभु के कई बार वाणी को सुना है, घर में आपने बाइबल पढ़ा है, कई चीजें ऐसी कॉमन चीजें हैं जिसमें से प्रभु की इच्छा जाहिर होती है। तो जो इच्छा प्रभु की जाहिर होती है, जो आपके ऊपर जाहिर हो गई है, उसको पूरा कर रहे हैं। अगर आप उसी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो प्रभु आपको आगे की दूसरी इच्छा क्यों बताए भाई? मैं किसी को बोलता हूं भाई एक काम करो, मेरे को पानी पिलाओ, और एक काम करो मुझे जरा लंच में कुछ अच्छा खिलाओ। अभी न वो पानी पिला रहा है, न मुझे वो लंच में अच्छा खिला रहा है, तो मैं अभी उसको तीसरी चीज बोलूंगा क्या भाई? अभी कर, क्योंकि मुझे मालूम है अगर तीसरी चीज बोलूंगा तो मतलब मेरी बेइज्जती है, क्योंकि जो पहले दो चीज बोली है वो की ही नहीं है उसने। हालेलुया। तो कुछ चीजें प्रभु ने अपनी आपके ऊपर रिवील की है, आपके ऊपर ऑलरेडी जाहिर की हुई है। क्या उसको मान रहे हैं आप? कई चीजें प्रभु ने खुले तरीके से जाहिर की है यहां पे, जैसे मनुष्यों के साथ ज्यादा अटैचमेंट मत रखो। क्या ओबे किया है? प्रभु के घर में पैसों की लेन देन मत करो, यह प्रभु की इच्छा है। क्या आप इसको मान रहे हैं? अपने पति के अधीनता में रहो, यह प्रभु की इच्छा। खोपड़ी में बैठ गई है कई बहनों की, लेकिन क्या आपने पूरा किया है? अगर ये जो बताया है पहले प्रभु ने वो आपने पूरा नहीं किया है तो नई चीज नहीं बताएगा प्रभु आपको। अपने पत्नी से अपने समान आप प्रेम करो। अभी तक नहीं, अपनी पत्नी को अगर आप 2 टका देके पूछते नहीं है भाई मड़ई बैठिया घर में, तो आपको दूसरी इच्छा क्या, आपको दूसरी योजना क्या बताएगा प्रभु आपको? पैरों पंहिंजे ज़ाल जी इज्जत क्यों? हालेलुया। पहले अपनी पत्नी से प्यार करो, उसके सर पे हाथ रखो, उसके सर पे हाथ रखो। केर तो जय अशोक तो जय, खास करे जंहिंजी ज़ाल नंढी आहे, जीअं मुंहिंजी। हालेलुया। 6 साल नंढी, 7 साल नंढी, उनखे ईअं बबली करे समझो हिकिड़ी। ब्रदर आपकी पत्नी कितना छोटी है? अशोक ब्रदर घना साल नंढी अथव? तो उसको बबली करके उसको संभालो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। हाँ, ये प्रभु ने आपके ऊपर दया की है कि इतनी छोटी कच्ची कली आपको दी है प्रभु ने। ता एडा वडा पक्का कला ऐं हो तव्हांखे कच्ची कली प्रभु ॾिनी आहे। न्याणी कदम उसको संभाल के अपने घर में रखो, उसकी टेक केयर करो। जब आप अपनी पत्नी से समान प्रेम करेंगे तो प्रभु आपको नेक्स्ट इच्छा अपनी बताएगा। अगली अगली। लेकिन अगर आपका अपनी पत्नी के साथ ही व्यवहार ठीक नहीं है, आपका अपने पति के साथ ही व्यवहार ठीक नहीं है, तो ॿी अॻियां छा ॾे तव्हांखे? हालेलुया। Are you really determined to have victory over sin?
प्रभु ने आपको बताया है कि तुमको पाप के ऊपर जय पानी है, लेकिन क्या आप डिटरमाइन, आपके इरादे पक्के हैं कि आप पाप के ऊपर जय पाएंगे? अगर नहीं तो प्रभु नेक्स्ट इच्छा क्या बताए आपको फिर? क्लियर तरह से प्रभु ने आपको बताया कि ये फालतू वीडियोस और ये व्हाट्सएप के ऊपर फालतू ग्रुप्स में मत रहो। क्या आप पक्का इरादा है आपके पास कि हम इस ग्रुप में और इसमें से जो बेकार वीडियोस है, पागलपन के वीडियोस, हम अभी नहीं देखेंगे? ये इच्छा तो जाहिर की है ना प्रभु ने पहले से ही। एक नहीं, दो नहीं, कई चीजें प्रभु ने जाहिर की हैं यहां पे। तो क्या हम सिर्फ सुनने वाले लोग हैं क्या? अगर प्रभु ने जाहिर किया अपनी इच्छाएं, तो हमें उसकी इच्छा में आना है, और उन बातों को जिनके लिए प्रभु ने कहा है ना, उनके लिए ना, जिनके लिए प्रभु ने बोला है हां, उनके लिए हां। प्रभु ने कहा है बोना, हम बो रहे हैं, यस, हमें। प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करना, हम कर रहे हैं। ये प्रभु की इच्छा है। आपको ये नहीं लगे कि प्रभु की इच्छा मतलब भाई अल्लाह चाहे प्रभु जी इच्छा। कई लोगों को ऐसा लगता है प्रभु की इच्छा मालूम नहीं क्या है भाई, जणिए घोड़े ते अची लहंदो, घोड़े पे आके उतरेगा और ऐसा चद्दर ऐसा करेगा और बोलेगा मेरी इच्छा ये है बेटा। नहीं, प्रभु की इच्छा ये है कि तुम अपने मां बाप का आदर करो। प्रभु की इच्छा ये है कि तुम प्रभु के वचन का आदर करो। प्रभु की इच्छा यह है कि आप में से कई लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वे बपतिस्मा लें, अपना जीवन सही तरीके से प्रभु को दें। ये मेन चीजें हैं जो जग जाहिर हैं, जो हर वचन में प्रभु जाहिर करता है। अगर आपने ये इच्छाएं, ये इच्छा में ही प्रभु के आपने पूरा नहीं किया, तो दूसरी इच्छा प्रभु आपको क्या बताए? तो ये नंबर 3 है। क्या नंबर 3? जो यहां पे आपने सुना है पिछले पूरे साल में, 2019 में ये 8वां महीना चल रहा है। आप इस 8 महीने में प्रभु ने बहुत सारी चीजें, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर किया है। क्या गंभीरता से आज से हम उन चीजों को पूरा करेंगे? अगर हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम मानने वाले लोग हैं तो, अगर हम सच में बुद्धिमान लोग हैं तो। लेकिन अगर हम नाश होने वाले लोगों में से हैं, फिर आप इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। बाकी आपका जिंदगी में वो सपना पूरा नहीं होगा कि वो घोड़े पर आए और चद्दर ऐसा फैलाए और जब बोले बोल तेरे को क्या चाहिए। वो अलादीन और जिन है, ये यीशु मसीह नहीं है वो, है ना? हम कई बार अलाउद्दीन वाला जिन समझते हैं यीशु मसीह को। भाई बटन दबाओ तो, जैसे वेटर कैसे आता है होटल में, बटन दबाओ तो आए, बटन दबा के नहीं आएगा प्रभु। नंबर 4, कल कविता और मैं आपस में डिस्कशन कर रहे थे और हमने डिस्कशन किया कि जो प्रभु के दास हैं उनको इनपुट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं लोगों को इनकरेज करता हूं, तो मुझे भी इनकरेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि अगर मेरे अंदर इनकरेजमेंट नहीं आएगा और मैं दूसरों को इनकरेज करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। हालेलुया। क्या होगा? थक जाऊंगा। मैं खाली आपको देता रहूंगा और मैं ले नहीं रहा हूं, तो मेरा दम निकल जाएगा। ये जिंदगी की बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि जब मैं अभी इस वक्त आपको प्रचार भी कर रहा हूं ना, तो मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। देखिए, जब यीशु मसीह को उस औरत ने छुआ जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, तो वो ठीक हो गई। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझ में से कुछ सामर्थ। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं तो हमारे अंदर से कुछ निकलता है।
इस वक्त मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, कुछ निकल रहा है। जब मैं आपको काउंसलिंग देता हूं, कुछ निकलता है। तो निकलता है तो इनपुट भी होना चाहिए। हालेलुया। ये जो इनपुट आता है ना, उससे प्रभु की इच्छा हमारे ऊपर जाहिर होती है। लेकिन क्या हमारा इनपुट सही है? इनपुट को हिंदी में क्या बोलेंगे? भरना। हम भी भरने चाहिए, हम भरने चाहिए। हालेलुया। आप यहां पे भरे जाते हैं, लेकिन क्या और सोर्स हैं आपके पास? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास ऐसे सोर्स हैं जो इनपुट नहीं कर रहे हैं, आपको आप में से खींच रहे हैं। मेरे दोस्त हैं कुछ जिनसे मैं इनपुट लेता हूं। कौन से दोस्त हैं मालूम है? मैं आपको लिस्ट बताता हूं। जोएल ऑस्टीन, जिनसे मैं मिला नहीं हूं लेकिन मेरा दोस्त है। जॉयस मायर मेरी अच्छी दोस्त है, जिनके अंदर से मैं बहुत कुछ लेता हूं। टीडी जेक्स, जिसमें से मैं बहुत कुछ लेता हूं। जैक पुनेन, जिसमें से मैं बहुत कुछ लेता हूं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और कौन सा अच्छा दोस्त है मालूम है? जो प्रभु के पास गया लेकिन अभी तक मेरा दोस्त है, वो है डॉक्टर DGS दिनाकरन। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। SR मनोहर मेरा अच्छा दोस्त है। मैं क्यों उनको दोस्त बोलता हूं मालूम है? YouTube में मैं हमेशा इनके साथ जुड़ा हूं। मैं YouTube में किकी कुकू किकी वाले वीडियो नहीं देखता हूं। मैं अल्लाह ये सुधा सही चढ़ा पक्की था करने सुधा अल्लाह अल्लाह ने सर मुझे रोण तो चाहिए विद्यार्थी के तो कहांगे खिलन तो चाहिए। ये तो जो इनपुट है लगा आपने कई लोग केड़ो इनपुट, आपका क्या इनपुट है? आप अंदर क्या भर रहे हैं? अरे आप क्या भर रहे हो आपके अंदर? अरे आप तो बहुत डेंजर में हो। आप ये पागलपन के वीडियो, मुझे देखना ही नहीं है ये वीडियो भाई। नो इंटरेस्ट एट ऑल, नो इंटरेस्ट। मेरा कोई शौक नहीं है इन वीडियो को देखने का। मुझे एसआर मनोहर को देखने का शौक है, मुझे टीडी जैक्स को देखने का शौक है, मुझे जैक पुनेन को देखने का शौक है, मुझे जोएल ऑस्टीन को। मेरे पास 50 वीडियो डाउनलोड किए हुए हैं यूट्यूब में। अगर एक वीडियो भी फालतू निकला खिकी खुखू वाला, मैं मान लूंगा। खिकी 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 खिकी। क्योंकि मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है, मुझे प्रभु की इच्छा में जाना है, मुझे उसकी इच्छा से डाइवर्ट नहीं होना है। आप में से भाइयों से बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको सच में प्रभु की इच्छा में जाना है ना, तो क्या डाउनलोड करते हो आप? वो देखो। वो डाउनलोड किए हुए वीडियो आपको बताएंगे कि आपके अंदर इनपुट होगा कि आपके ऊपर अंदर से मैं सावधान करना चाहता हूं जो लोग भी अपने आत्मिक जीवन के लिए गंभीर हैं। अगर आप गंभीर हैं आपके आत्मिक जीवन के लिए और आप सच में चाहते हो कि प्रभु मेरे लिए क्या रखा है, प्रभु ने मेरे लिए, प्रभु कौन से मार्ग पर चाहता है मैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा में ही हमारी उन्नति, हमारी ऊंची पोजीशन है। रूथ के पास इनपुट किसका था? नाओमी कौन थी? अनुभवी। उसको मालूम था मैंने प्रभु के घर को छोड़ा है तो मेरी हालत क्या हो गई। मैं जब प्रभु के घर के अंदर थी तो मैं कितनी भरपूर थी। उसको अनुभव था। उसने सही इनपुट, सही भरना बहू में डाला और उसकी बहू सितारे की तरह चमक गई। हालेलुया।
ओप्पो को उसका इनपुट पसंद नहीं आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ओप्पो खराब थी, हाँ ओप्पो समझ लो, ओप्पो हालो भैया, ओरपा, मैं ये नहीं बोल रहा ओरपा बुरी थी, लेकिन कई लोगों का साथ हमारा टेम्पररी होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। हमारी जो मंजिल है वो उनके साथ है जो हमारे साथ हैं। जो चले गए हमारे साथ छोड़ के चले गए, बाय, न उनकी निंदा करनी है, न उनका क्या करना है, उनको बाय करना है। अगर उनका हिस्सा हमारे मंजिल के साथ होगा तो वो आएंगे वापस, नहीं तो खुश रहे जिधर भी हैं वो। लेकिन रूथ को नाओमी की बातें पसंद थी, उसको इनपुट उसका पसंद था, और उसके इनपुट से जैसे उसने काम किया तो वो प्रभु की इच्छा में आई, और इसकी वजह से रूथ आशीषित हुई, रूथ सितारे की जैसे चमकी। तो आपको और मुझे क्या करना है? नंबर 4 भरना है। किधर से भरना है? आपकी लिंक कौन से लोग, आपकी लिंक आप कहां कहां जुड़े हैं, क्योंकि जिनके साथ जुड़े हैं उनमें से आपको इनपुट मिलेगा। आप बोलते होंगे मैं तो मसीह लोगों से जुड़ा हूं। कौन से मसीह लोगों से जुड़े हैं? टाइम पास, टीपी मसीह, वो जो खाली बस 4 फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप में, 1 2 3 4, और उनको लगेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा हो गया, अभी हमने 4 फोटो भेज दिया, मानो सुसमाचार सुना दिया 4 लोगों को। या तो इतने बड़े लंबे मैसेज किधर से उनको आया है और वो सीधा फॉरवर्ड करेंगे, मानो जैसे उन्होंने वो मैसेज पढ़ा है और उनको मान लिया है, अभी आपके पास भेज रहे हैं। बाबा मुखे डो मथो काने, मेरे पास इतना बड़ा दिमाग नहीं है, हालेलुया। मुझे सही इनपुट चाहिए, क्योंकि मुझे प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। मुझे प्रभु के नाम को शर्मिंदा नहीं, अपने नाम को शर्मिंदा नहीं, अपने माँ बाप के नाम को शर्मिंदा नहीं, अपने खानदान के नाम को शर्मिंदा नहीं करना है। मुझे अपने खानदान के नाम को, मेरे नाम को, और सबसे ऊंचे यीशु मसीह के नाम को मुझे ऊंचा करना है। इसके लिए हम मसीह लोगों का ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि हम कौन से लोगों से जुड़े हैं, व्हाट्सएप के कौन से ग्रुप से कट कर दो। अगर मेरे जैसा आदमी एक भी ग्रुप में नहीं है, उसके बाद भी मुझसे अगर परमेश्वर इस तरह से बात करता है, तो मैं आज आपको सलाह दूंगा, ग्रुप में से बाहर निकलो। ये ग्रुप आपको काम में नहीं आएंगे, यीशु आपको काम में आएगा। हालेलुया। और अभी तीसरी चाबी मैं आपको देना चाहता हूं, जो बहुत बहुत जरूरी, हाँ 5वीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है 5वीं, और इसको मैं थोड़ा खींचूंगा। हालेलुया, बोलो खींचेंगे, खींचेंगे भाई, खींचेंगे, जैसे जिम में व्यायाम में कैसे खींचते हैं। हालेलुया। अरे तो 5 किलो खाली खयो आऊ तो करें पियो, कुक्कड़ आया तो। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम खींचेंगे थोड़ा, और खींचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसल्स जब खींचते हैं, पिछले 8-10 दिन में मैं बहुत खींचा हूं, और मुझे मालूम है क्योंकि मैं क्यों खींचा हूं। मुझे मजबूत प्रभु करना चाहता है, इसलिए प्रभु ने 8 दिन में खींचा है। और वो 5वीं चाबी है, अगर आप प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं, प्रभु की मर्जी को जानना चाहते हैं, आप प्रभु की मर्जी में आना चाहते हैं,
तो अपनी मर्जी को प्रभु के चरणों में डालो, तब प्रभु की मर्जी आप जान सकोगे। जब तक आप अपनी मर्जी चलाओगे, अपनी प्लानिंग, अपने तौर तरीके, तब तक आप प्रभु की मर्जी को नहीं जान सकेंगे। क्योंकि आपके तौर तरीके और परमेश्वर के तौर तरीकों में जमीन आसमान। मैं सोचूंगा इस तरह से करूंगा तो ऐसा होगा, इस तरह से करूंगी तो ऐसा होगा, इस तरह से करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भला नहीं होगा, कुछ भला नहीं होगा। 28 साल मैंने अपनी मर्जी चलाई, 28 साल मेरे मन में जो आया मैंने किया, 28 साल मैंने मनमानी की अपनी। लेकिन मिलना तो दूर की बात है भाई, मिलना तो दूर की बात, और जीरो होना भी दूर की बात, सब माइनस में चला गया था मैं। सब चीजें मेरे जीवन में माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मनमानी। मैं तो ऐसा चाहता हूं, मैं तो ऐसा, मेरी तो ऐसी मर्जी है। ये सारे डायलॉग बाजी बंद कर दो, सरेंडर करो। क्या करो? समर्पण करो। बोलो समर्पण करो। किसका समर्पण करो? रोमियो 12:2 कितनी बार पढ़ा ये रोमियो 12:2, लेकिन फिर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक से पढ़ रहा हूं मैं। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर यह अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसे चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के तौर तरीकों की कॉपी मत करो। जैसे लोग कर रहे हैं वो करने की कॉपी मत करो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्यों भाई, क्यों चाल चलन बदलता जाए? जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। सब कुछ नया। आपकी इच्छा वो पुरानी वाली है, प्रभु की इच्छा नई है। हालेलुया। हमारे तौर तरीके पुराने वाले हैं, प्रभु के तौर तरीके नए हैं। नया जमाना, नई बातें। हालेलुया। हम इस नए युग में रह रहे हैं, नई वाचा वाले युग में रह रहे हैं। मैं 50 बार 500 बार बोल चुका हूं, 500 बार और बोलूंगा। अपनी इच्छा को सरेंडर करो। मैं ऐसा सोचता हूं, ये बोलना ही बंद कर दो। प्रभु क्या सोचता है डिस्कर्न करो, परखो कि मेरी इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। आप बोलेंगे कैसे मालूम पड़े? अच्छा चलो एक काम करो, अपनी बहन की इच्छा और तुम अपनी इच्छा दोनों को कंपेयर करो तो समझ में आएगा ना। हालेलुया। नहीं मेरी बहन तो ऐसा बोलती है, लेकिन मेरे को मेरी बहन जैसे बोलती है मैं वैसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया उसकी इच्छा अलग है, उसकी अलग है। तो तेरे बहन की इच्छा तेरे को समझ में आती है, बाकी इतना सब बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु की इच्छा तेरे को समझ में नहीं आती है। तेरी इच्छा की तुलना प्रभु की इच्छा के साथ तुलना तुझे नहीं आती है कि करनी नहीं है? कि जिद पकड़ के कि मुझे मेरी इच्छा को ही पूरा करना है। और यहीं से हमारा डाउनफॉल, यहीं से हमारा गिरना होता है। क्यों? क्योंकि हम जो हमारी इच्छा में चलते हैं ना, ये हमारी इच्छा का जो दायरा है ना, ये हमारे लिए कंफर्ट जोन है।
हालेलुया। क्या है हमारी इच्छा का दायरा? आराम का मामला है ये। लेकिन प्रभु की इच्छा में थोड़ा बेआरामी होता है। हमारी इच्छा है कि हम 9-10 बजे तक सोएं, ये हमारी इच्छा है। लेकिन प्रभु की इच्छा ये है कि सुबह जल्दी उठ के पहला फल आके प्रभु को दे। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। सिंपल बात है ना ये। हाँ, अगर मुझे नहीं समझना है, हमें समझना ही नहीं है ये बात, तो फिर वो बात दूसरी है। हालेलुया। तुंजी शय मुंजी मुंजे हथु न लाए। यह अच्छा है, यह आसान जी इच्छा है कि तेरी भी सारी चीजें मेरी हैं और मेरी वाली भी मेरी है। मतलब तव्हां सभिनी ज़ालूं बि मुंहिंजियूं आहिनि ऐं मुंहिंजी ज़ाल बि मुंहिंजी आहे। पोइ त तूं मार खाईंदे न माना। हालेलुया। पोइ त तूं सभिनी जी हिक महिल मार खाईंदे। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे इच्छा का दायरा है ना, जो हम चाहते हैं, उसमें हम अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और हम निकलना नहीं चाहते उसमें से। हम उस रूटीन में से निकलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं क्या बुरा है इसमें भाई, क्या बुरा है, ये तो अच्छा ही है ना। प्रभु तो चाहता है ना हम आराम में रहें। प्रभु ने तो कहा ना कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं विश्राम में हूं ना, काहे को डिस्टर्ब कर रहा है तुम? लेकिन वचन को जब हम सही तरीके से समझेंगे तो वचन की रोशनी हमको मिलेगी, और जब हम उसको समझ के उसको पूरा करेंगे तो हमें रिवार्ड्स मिलेंगे। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेहम्याह। नेहम्याह जो इजरायलियों में से गुलामी में लेके गए थे लोग, उनमें से एक था। लेकिन वहां पे अभी वो अच्छी पोजीशन में था। हालेलुया। और राजा का पिलाने वाला था। राजा को कुछ पीना है तो वो पिलाने वाला था। महल में उसकी जगह थी। वो एकदम कंफर्ट जोन में था, आराम के दायरे में था। हालेलुया। लेकिन एक बार क्या हुआ मालूम है? पूछिए मेरे से, एक बार क्या हुआ तो मैं आपको बताऊं। एक बार इजराइल में से कुछ लोग, जो इजराइल को दुश्मनों ने फाटक तोड़ दिए थे, दीवारें तोड़ दी थी, आग लगा दी थी, लोगों को जख्मी किया था, वहां से कुछ लोग आए और उसने, नेहम्याह ने उनसे पूछा। आइए देखेंगे क्या पूछा नेहम्याह ने। है किधर नेहम्याह? एजरा के बाद नेहम्याह, उसका पहला अध्याय। ध्यान से सुनिए, हां, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। दूसरा वचन मैं पढ़ रहा हूं पहले अध्याय का। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंदुआई से छूट गए थे, मतलब उधर ही थे, और यरूशलेम के विषय में मैंने पूछा कि भाई यरूशलेम का उधर क्या हाल है, वहां के जो बच्चे खुचे लोग हैं बेचारे, उनकी क्या हाल है। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े। तो उनकी तो हालत बहुत खराब है और उनकी तो निंदा होती है वहां पे, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। फाटक जले हुए हैं, दीवारें गिरी हुई हैं। जो लोग वहां पे बेचारे बाकी बचे हैं, उनकी हालत खराब है, बेइज्जती का जीवन जी रहे हैं, दुर्दशा है।
जब ये खबर इस आराम में बैठने वाले, दायरे में बैठने वाले व्यक्ति को मालूम पड़ा, कौन? नेहम्याह। चौथे वचन में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर मैं प्रार्थना करता रहा। क्या किया उसने? ये उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। बोलो, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे आज हमको बर्दाश्त नहीं होता जब हम अलग अलग देशों से कलीसियाओं की हालत सुनते हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बैठ के बाहर चिल्लाता नहीं हूं कभी, लेकिन मेरा अंदर ही अंदर रोता है। वो मुझे मालूम है कि जब किसी देश में किसी कलीसिया से, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो, चाहे वो दुबई से हो, चाहे वो जकार्ता से हो या सिंगापुर से हो, जब मुझे वहां के लोगों की दुर्दशा मालूम पड़ती है कि हमारे मसीह लोग किस तरह से संसारी बन गए, किस तरह से उनकी हालत खराब है, तब मेरी हालत, मेरे अंदर की हालत आप पूछो। ये नेहम्याह की भी हालत ऐसे हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेहम्याह खाली रोया नहीं, वो रोया भी, उसने प्रार्थना भी की, विलाप भी किया, लेकिन उसके बाद उसने प्लानिंग बनाई। आज हमारे कई लोगों को मालूम पड़ता होगा, वो रोते होंगे, हाँ खराब हालत है, हाँ ठीक का नहीं, हाँ कलीसियाओं की हालत ठीक नहीं है। हम कई जगहों से सुनते हैं कि कलीसिया में अभी लोग घट कम आ रहे हैं, कई जगहों से खबर आती है, हाँ सुना है हमने, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम नहीं वो लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं, वो भी उनको मालूम। लेकिन नेहम्याह ने न सिर्फ आंसू बहाए, न सिर्फ उपवास किया, न सिर्फ प्रार्थनाएं की, उसने योजना बनाई। उसने योजना क्या बनाई मालूम है? उसने कहा, भले मैं आराम में हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक बार जब राजा को पिला रहा था, तब राजा ने जैसे ही प्याला लिया तो नेहम्याह की शक्ल को देखा, तो राजा को समझ में आया, नेहम्याह शक्ल उतरी हुई है तुम्हारी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? माई किंग, आई हैव रियल प्रॉब्लम। राजा, मुझे सच में तकलीफ है। क्या तकलीफ है तुमको बताओ? मेरे लोग मर रहे हैं उधर, मेरा नगर जल रहा है, मेरे लोग बेइज्जती का जीवन बिता रहे हैं, मुझे वहां की चिंता है बहुत। क्या करना चाहते हो? राजा ने उसको बोला। उसने राजा को बोला, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप मुझे चिट्ठी दें, स्टैंप मार के दें, आप मुझे अधिकार दें, आप मुझे कुछ लोग दें, मैं जाऊं, मैं जाऊं और मैं जाके उसको बनाऊं। पांचवी जो मेन कुंजी है, अगर आप प्रभु की इच्छा में आना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट, आराम वाले दायरे में, आप बोलेंगे मैं आराम के दायरे में भी रहूं और प्रभु की इच्छा को जानूं। कई लोग अटक गए आराम वाले दायरे, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज। हालेलुया। उल्टा ये लोग उनको विरोध करते हैं जो आराम वाले दायरे में से निकलना चाहते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा
कि नेहम्याह के कितने विरोधी, ये क्या कर रहे हो तुम, इससे क्या फायदा होगा तेरा, कुछ भी होने वाला नहीं है, जिधर हो तुम उधर ही रहो। डिस्करेज करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, डराने वाले, रोकने वाले। लेकिन क्योंकि नेहम्याह, एक जगह लिखा है उसने 4 महीना कंटिन्यू प्रार्थना की थी। 4 महीना प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास। याद रखना, जो लोग निरंतर प्रार्थना उपवास प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रार्थना उपवास, उनको प्रभु की आवाज समझ में आती है, दूसरे को समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। दूसरों को आराम पसंद आएगा, उनको लगेगा आराम, उनको लगेगा, प्रभु ने कहा है, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उसके साथ दूसरा वचन उनको याद नहीं है कि जाओ सारी दुनिया में जाके मेरे नाम का सुसमाचार। अरे प्रभु आपने तो बोला है आराम करो। हालेलुया। नेहम्याह को कितनी तकलीफें सहनी पड़ी, उसको मालूम था ये रिस्क है। क्या था? रिस्क है। रिस्क को हिंदी में क्या बोलेंगे, सही शब्द, खतरा। इस बात में खतरा है, लोग मेरी अपोजिशन करेंगे, फिर उधर मुझे तकलीफ देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे बोझ दिया है, वनी मां थोड़ा भूखा रहा तुम भूखते, मैं थोड़ा भूखे रहेगा, मैं थोड़ी तकलीफ सहूंगा, मैं अपोजिशन को सहूंगा, मैं इन्फ्लुएंस चलाऊंगा, मैं प्लानिंग करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा। आप देखेंगे ना वो प्लानिंग कर रहा है। हम लोग समझते हैं प्रभु की इच्छा मतलब सब कुछ आराम हो। जैसे मेरे लिए जकार्ता का था, वीजा भी अचे, पैसा भी अचन, सब कुछ अचे, एमा आराम सा प्लेन में विया ऐं वञा, प्रभु जी मर्जी है। अपना पैसा खर्च के जाऊं, तकलीफ सह के जाऊं, अपोजिशन सह के जाऊं, मानो लोग बोलेंगे क्या जरूरत है यार, प्रभु की मर्जी होगी तो टिकट भेजेंगे ना तुमको, प्रभु की मर्जी होगी तो ऐसा करेंगे वो। प्रभु के लिए कौन सी बात इम्पॉसिबल है? उनको नहीं मालूम कि प्रभु की आवाज क्या है। हालेलुया। जो उपवास और प्रार्थना करते हैं और जो अपनी विल, अपनी इच्छा सरेंडर करते हैं कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मुझे आपके लिए अगर दुख उठाना पड़ा ना मैं तैयार हूं, मुझे आपके लिए परिश्रम करना पड़ा ना मैं तैयार हूं। जितने भी हीरोज, जिन भी साधारण लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत काम किए, उनमें एक बात कॉमन है। मैं ये नहीं बोलूंगा महान प्रभु के दास, नहीं, वो साधारण प्रभु के दास और दासियां जिन्होंने प्रभु के महान काम किए, जैसे नेहम्याह ने प्रभु के महान काम को अंजाम दिया, महान काम जो इतिहास में लिखा गया है। इन सब प्रभु के दासों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है मालूम है? पैंची मर्जी ना लाई तू अपनी समझ का सहारा न लेना। और ये लोगों ने अपने आप को कंफर्ट दिशा में नहीं रखा है। प्रभु ने अब्राहम से कहा तू अपना परिवार छोड़ के निकल। आसान बात है, निकल। प्रभु इते ही कम करना तुझे लाइ त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, मां इते ही आहियां, इतां ही कम था कयूं वेही करे। हालेलुया। नहीं, उनको मालूम है कि प्रभु भेजना चाहता है हमको, उनको अंदर मालूम है। हालेलुया। अभी आपको मालूम है कि प्रभु आपको कहीं पे भेजना चाहता है। अब आप जाओ या ना जाओ वो आपके ऊपर है। आप अपने आप को आराम के दायरे में रखना चाहते हैं तो आप रखो, फिर आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति और ऑर्डिनरी काम वाले प्रभु के दास होंगे।
लेकिन अगर आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति और महान प्रभु के काम करने वाले बनना चाहते हैं तो आपको आराम वाले दायरे में से आराम, बस सुबह जो उथणो आ, मज़ो करणो आ, खाधो कोकी खाइणी आ, चाय पीअणी आ, हालेलुया, ऑफिस में वञणो आ, मज़ो करे अचणो ऑफिस में, धंधो करे थोड़ा वरी शाम जो अचणो आ, मस्त, काई तकलीफ आई कान, कोई तकलीफ ही नहीं है, चाय नाश्ता, हालेलुया, मजा लगा पड़ा है। सुबह सुबह सहमत पूछती है या लक्ष्मी पूछती है, पापा बसर कोकी खाईंदो? वाह न, बसर कोकी न खपे, थुली कोकी न, थुली कोकी भी न, चेहरो फुल्को, हाँ अॼु चेहरो फुल्को। कंफर्ट जोन, चॉइस, आज तीनों नहीं चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, वाइट वाइट क्या बोलते हैं उसको, सूजी सूजी, उपमा, आज मुझे उपमा चाहिए, आराम वाला दायरा, हालेलुया। अब मेरे ऊपर है, मैं आराम वाले दायरे में अपना जीवन बिताऊं कि मैं प्रभु की आवाज को सुनूं, आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी प्रभु के ऐसे साधारण दास और दासियां जिन्होंने महान काम किए, उन सब ने अपना आराम वाला दायरा छोड़ा था। इधर इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, सब लोग इधर देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शैतान बोलेगा आपका ध्यान थोड़ा भटकाऊं, और आपको ये भी बताएगा अरे यार आराम वाले दायरे में के छॾे, ये ॻाल्हियूं असांखे थोड़ी समझ में, ये चीजें हमारे समझ में नहीं आएगी, असां जिते आयूं उते सही आयूं असां, बस हालेलुया। मैं समझता हूँ ये बात नहम्याह के कानों में भी आई होगी, छाजे लाए क्यों इतना झंझट कर रहे हो तुम, इधर मस्त बैठे हो आराम से महल में, तेरे को क्या पड़ी है उधर की, काय को सोनी, तेरे को दुनिया की क्या पड़ी है, आके वनी माण्हू छा बि तेल लगाइन वनी करे, तव्हांजो कहिड़ो कमु आहे, तव्हांखे हिते मस्त सेटिंग थियल है ना, माण्हू हेॾी इज्जत ॾियनि था तव्हांखे, लोग इतनी इज्जत आपको दे रहे हैं, टे टे भाॼियुनि जा कटोरा था अची वञनि तव्हांखे, केॾी महिल हिन जे घर डिनर, केॾी महिल हिन जे घर लंच, केॾी महिल होॾे, केॾी महिल होॾे घुमण, छा लय में लॻा पिया हुते, केॾी महिल नागपुर मां फोन अचेव थी 4 ॾींहं थी अचो, केॾी महिल त मस्त अथव। मैं चाहता हूं कि यहां बैठे हुए लोग नेहम्याह वाले लोग बने। जरूरी नहीं कि आप कोई पास्टर हों, जरूरी नहीं कि आप कोई नबी हों, एक ही चीज जरूरी है, आपका दिल बड़ा हो। आप भले पास्टर नहीं है, आप भले कोई लीडर नहीं है, लेकिन आपका दिल बड़ा होना चाहिए, दिल वडी, प्रभु के लिए दिल बड़ा, प्रभु के जैसा दिल बड़ा, जिसमें आप बोलते हो कि मेरी मर्जी नहीं प्रभु, मेरी मर्जी नहीं, मेरे तौर तरीके नहीं। जब आप अपनी इच्छा को साइड में रखेंगे तो प्रभु की इच्छा आ जाएगी, लेकिन आप अपनी इच्छा को इस सामने करके बैठेंगे तो आपको प्रभु की इच्छा, इसके लिए सही उपवास और प्रार्थनाएं। नहम्याह ने 4 महीने कंटिन्यू रोया, प्रार्थनाएं की, उपवास किया, रोया, प्रार्थनाएं की, उपवास किया, रोया, प्रार्थनाएं की, उपवास किया, रिस्क ली, रिस्क, खतरा उठाया। लेकिन एक दिन आया जब वो अपना काम संपन्न करके आया। प्रभु उन लोगों के साथ है जो रिस्क उठाने के लिए तैयार है। रिस्क उठाने का मतलब ही है आराम वाले दायरे में से। इसके लिए ये मेंटालिटी अपने दिमाग से निकाल दो। कौन सी? सब ठहल ठुकेल। हालेलुया।
सब मुखे ठहल ठुकियल खपे, घर में सब ठहल ठुकियल खपे, मां अचां मस घर में रोटी रेडी हुजे, मां अचां मस टेबल साफ हुजे। आपका नाम महान लोगों की लिस्ट में लिखा जाएगा। कभी मालूम है? जब भी आप अपने दिल को विशाल करेंगे। किसके लिए? प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। अपनी इच्छा को हटा के, अपने कंफर्ट्स को हटा के। हालेलुया। दानियल ने क्या किया? शद्रक मेशक अबेदनगो ने, अरे उनको आराम से मिल रहा था क्या? राजा का दारू, राजा के खाने की चीजें, सब ऐश करो, मजा करो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, हमको दारू भी नहीं चाहिए, ऐश वाली चीजें भी नहीं चाहिए, हमको पालक चाहिए। हाँ, साग पात, माना पालक थियो न, साग पात। असां फुल्के सां साई भाॼी खाईंदासीं बस। लेकिन ये फुल्के सां साई भाॼी खाइण वारा माण्हुनि सॼो बाहि बारे विधी सॼे बेबीलोन में। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आग लगा दी वहां पे सारे इन लोगों ने। कौन से? 4 लोगों ने, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल। क्यों? क्योंकि उन्होंने आराम वाले दायरे को पसंद, आराम न खपे, हमको नहीं चाहिए ये सारी चीजें, हमको ये आराम वाली चीजें नहीं, हमको ये अयाशी वाली चीजें नहीं चाहिए, हमको सीधा साधा चाहिए, हमको साई भारी चांवर खपन, बस दाल चांवर खपन असांखे, जो असांखे प्रभु, हमको प्रभु के लिए काम करना है। आज मैं इस किताब को बंद कर रहा हूं इस जगह पे ये बोलने के साथ कि अगर आपको प्रभु की इच्छा जाननी है, अपनी इच्छा को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, बाय। और आपको डिसर्न करना पड़ेगा मेरी इच्छा और प्रभु की इच्छा में फर्क। नहीं तो आप अपनी इच्छा को ही प्रभु की इच्छा समझेंगे। कई लोग अपनी इच्छा को ही प्रभु की इच्छा समझ रहे हैं और इसके लिए उधर का उधर। ये 2019 पूरा होने तक माइंड ब्लोइंग ब्लेसिंग्स आपके लिए परमेश्वर ने रखी हैं। ये देखो, ये माइंड ब्लोइंग आ रहा है, 1 2 3। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप जब यहां से जाएं तो आज के इस वचन को मनन करते जाएं। प्रभु मुझे आपकी इच्छा को, प्रभु मुझे आपकी इच्छा को, प्रभु मुझे आपकी इच्छा को पूरा कर। सबसे पहली चीज कौन सी बताई? पहले वाली उस दिन की, प्रभु के साथ वॉकिंग, प्रभु के साथ टॉकिंग, प्रभु के साथ संबंध, पहली वाली। नंबर 2, होली स्पिरिट की आवाज को सुनना। नंबर 3, जो पहले प्रभु ने इच्छा जाहिर की है उसको पहले पूरा करो। हालेलुया। नंबर 4, आपका इनपुट क्या है, आपके दोस्तों के नाम क्या हैं? हालेलुया। लालू पप्पू क्या है आपके दोस्तों के नाम? के टीडी जेक्स, के जॉयस मायर, के जॉयल ऑस्टिन, कौन से दोस्त हैं? और आखिर में अपनी इच्छा को बाय बाय। आराम हमारा प्रभु में ही है बाबा। हमको कोकी मिले या न मिले, घर वाली चाय मिले या न मिले, प्रभु हमें आपकी इच्छा को पूरा करना है। बोलो यीशु मसीह की मस्त तालियां बजा के हमारे परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस।